नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बताएंगे आपको गोरखनाथ पीठ के बारे में। हिंदुत्व का गढ़ माना जाने वाला गोरखनाथ पीठ हिंदुओं का गढ़ बनने से पहले मुस्लिम जोगियों का केंद्र हुआ करता था। वहीं जहां गोरखनाथ पीठ सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ शुरू करने वाला कभी बड़ी संख्या में इससे मुस्लिम जातियाँ जुड़ी हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी मुस्लिम जोगियों का दर्जनों भर गांव हैं। ये ऐसा गांव है जहां मुस्लिम जोगी रहते हैं और वो गेरुआ रंग वस्त्र धारण किए, हाथ में सारंगी लिए, गांव-गांव में राजा भर्तृहरि के गोरखनाथ के प्रभाव में सन्यासी बनने की लोक कथा गीत गाते फिरते हैं। गांव वाले इनको भेंट के रूप में अनाज व पैसे देते हैं और बड़े ही चाव से उनसे गोरखनाथ के महिमा के बारे में गीत सुनते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन होते हैं ये जोगी और क्या है उनका इतिहास। हिंदी के प्रसिद्ध कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय पर लिखी हुई अपनी पुस्तक में इनके बारे में लिखा है कि नाथ मत को मानने वाली ज़्यादातर जातियां घरबारी हो गई हैं। भारत देश के कोने कोने में ऐसी जातियों का अस्तित्व पाया जाता है। इनमें से तमाम जातियां बुनाई के पेशे से जुड़ी हुई हैं और इनमें मुसलमान जोगी भी हैं। वहीं पंजाब में पाए जाने वाले गृहस्थ जोगियों को रावल कहा जाता है और ये लोग भीख मांगकर, हाथ देखकर, करामात दिखाकर अपनी जीविका चलाते हैं। इन जोगियों का एक बड़ा संप्रदाय काशी, अवध और बंगाल में फैला हुआ है। इनकी ब्राह्मण समाज में कोई जगह नहीं है और इनका पेशा जुलाहे और धुनिया का होता था। वहीं बंगाल के जोगियों का काम कपड़ा बुनना और चूना बनाना होता था। इनके गुरु ब्राह्मण या पुरोहित नहीं होते थे, बल्कि इनकी अपनी ही जाति के लोग होते थे। भारतवर्ष में जोगियों की संख्या लाखों में पाई जाती है और इसमें ज़्यादा संख्या में मुसलमान जोगी हैं। लेकिन अब मुसलमान जोगियों पर समाज के भीतर और समाज के बाहर दोनों तरफ से इस परंपरा को त्यागने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सामाजिक हिंसा और कुटता के चलते अब ये जोगी भगवा वस्त्र धारण करने में खुद को असहज महसूस करते हैं और उनके घर के नवयुवक इस कार्य को हीन दृष्टि से देखते हैं। उन लोगों का कहना है कि जोगी का काम ठीक नहीं है और समाज में इसको भीख मांगने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कुछ कट्टरपंथी संगठन इनको अपने लिए खतरा मान रहे हैं, क्योंकि जिस दर्शन और सिद्धांत पर वो लोग घृणा की राजनीति को खड़ा करने की सोच रहे हैं और कहते हैं कि मुसलमान जोगियों की यह परंपरा हिंदू संगठन पर गहरा चोट कर रही है। गोरखपुर जिले के एक गांव में मुसलमान जोगी रहते हैं और उस गांव के कुछ नौजवान उन जोगियों से नफरत की भावना रखते हैं और कहते हैं पता नहीं क्यों वो मुसलमान होकर भगवा वस्त्र पहनते हैं और उनको ये काम छोड़ देना चाहिए। उस गांव के वो नवयुवक हिंदू जाति के ही हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जिस गोरखनाथ के पीठाधीश्वर हैं, उनका मुख्य ध्येय सामाजिक समरसता को ही जाता है। ऊंच नीच, छुआछूत और कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करने में ये पंथ महत्वपूर्ण योगदान निभाता रहा है। इस संगठन के लिए हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है। गोरखपीठ की धारणा सबका साथ सबका विकास को लेकर है। इसलिए आज योगी सरकार भी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है और इसका बीज कहीं ना कहीं गोरखनाथ मंदिर में ही छुपे हुए हैं। पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाथ पंथ को बढ़ावा देने में गोरखनाथ पीठ की बड़ी भूमिका रही है। तो आइए जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव को भुलाकर मुस्लिम परिवार कैसे इस मंदिर में रहते हैं। गोरखनाथ पीठ को लोग आमतौर पर हिंदुत्व के केंद्र के रूप में देखते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मंदिर सांप्रदायिकता, सद्भावना के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में हिंदू परिवार के साथ साथ कई पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। वो यहाँ विभिन्न तरह के व्यवसाय करके अपनी जीविका उपार्जन करते हैं और वो इस मंदिर की व्यवस्था में घुल मिल गए हैं और वो इस मंदिर के लिए उतनी ही फिक्र करते हैं जितनी कि हिंदू करते हैं। गोरखनाथ मंदिर के सबसे पुराने पुजारी द्वारका तिवारी इस गोरख पीठ की उदार परंपरा का हिस्सा मानते हैं और जो कोई इस गोरख पीठ को अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ आकर सामाजिक समरसता के प्रति योगदान को ज़रूर देखना चाहिए। इस मंदिर के चारों ओर अल्पसंख्यक समाज की बस्ती है, लेकिन इस मंदिर में बहुत से लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस मंदिर में होने वाले निर्माण कार्य की जिम्मेदारी एक मुस्लिम परिवार को सौंपी गई है।
इस मंदिर में रहने वाले मुस्लिम परिवार के लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं और अगर वो नफरत करते तो 40 वर्षों से इस मंदिर परिसर में काम करने के लिए नहीं रखते। मुस्लिम परिवार के लोग इस मंदिर में उन तमाम जगहों पर जा सकते हैं जहां योगी आदित्यनाथ जाते हैं। कई बार आदित्यनाथ मुस्लिम परिवार की शादी ब्याहों में भी शिरकत करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इतने वर्षों में मुस्लिम परिवार को कभी भी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। अगर किसी को परेशानी होती भी है तो वो योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में अपनी फरियाद करते हैं तो उनकी मुश्किल को तुरंत हल कर दिया जाता है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े ये तमाम लोग गोरखनाथ मंदिर में काम करते हैं और योगी आदित्यनाथ को पूजते भी हैं। उनकी छवि मंदिर के बाहर एक मुस्लिम विरोधी और कट्टर हिंदू नेता की है। मुस्लिम समुदाय को मानने वाले किसी का पैर नहीं छूते हैं। उनके समुदाय में ऐसी परंपरा नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता तक के पैर नहीं छूते हैं, क्योंकि ऐसा करना गैर इस्लामिक माना जाता है। लेकिन गोरखपुर की परंपरा ही अलग है। गोरखपुर के महंत योगी आदित्यनाथ के प्रति मुसलमानों में इतनी श्रद्धा और आस्था है कि कई बार मजहबी परंपराएं पीछे छूट जाती हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का पैर छूने के लिए हिंदुओं में जहां प्रतिस्पर्धा लगी रहती है, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग उनका पैर भी छूते हैं और अभिवादन भी करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। गोरखनाथ में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी योगी आदित्यनाथ के पैर छूने के लिए होड़ मची रहती है। कई बार गोरखपुर में हो रहे सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुसलमानों के द्वारा पैर छूते हुए देखा गया है। इसमें कई मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं। मुसलमानों के द्वारा पैर छूने पर देखने वालों को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ से जुड़े लोग इसे सामान्य बात मानते हैं। उनका मानना है कि महंत आदित्यनाथ के पैरों को गैर मजहब के लोग भी छूकर सम्मान देते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार खुदा के अलावा किसी के सामने सजदा करना गैर इस्लामिक माना जाता है। कहा जाता है कि माँ के कदमों में जन्नत होती है, लेकिन इस्लाम धर्म में माँ के पैर को भी सजदा नहीं कर सकते। वहीं किसी मुसलमान के द्वारा हिंदू महंत का पैर छूना गैर इस्लामिक माना जाता है, लेकिन श्रद्धा और आस्था के सामने आदित्यनाथ का मुसलमानों के बीच ये सम्मान किसी को भी हैरत में डाल सकता है। गोरखपुर के मुसलमानों का योगी आदित्यनाथ के बारे में इतना ही कहना है कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन योगी की बॉडी लैंग्वेज कट्टरता वाली है। उससे लगता है कि ये सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ के इलाके में जो दुकानें हैं वो मुसलमान भाइयों की हैं और उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सबका साथ और सबका विकास की राह पर चलते हैं और यही वजह है कि मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है। गोरख पीठ ने आज़ाद भारत को 3 सांसद दिए हैं और तीनों सांसदों को महाराज कहकर बुलाया जाता है। इस संसदीय परंपरा में अलग अलग लोग इस पीठ से जुड़े हुए सांसदों का पैर छूकर सम्मान करते हैं। वर्तमान में गोरखनाथ पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उनके पैरों का स्पर्श करने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। भारत जैसे देश में प्रारंभिक दौर से ही सन्यासी का सम्मान और श्रद्धा भाव से देखा जाता है। गोरख पंथ भी इसी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। गोरख पीठ के तमाम उपपंथों के मठ बने हैं और धन तथा शक्ति को इकट्ठा किया गया है। समाज में सन्यासियों को जो सम्मान मिलता है उससे अब सत्ता भी जुड़ चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है, अजय सिंह बिष्ट यानी महंत योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी को कैसे देखा जाए। शुरू में आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन आप थोड़ा धैर्य से सोचेंगे तो पाएंगे कि सन्यासी का राजनीति से गहरा संबंध रहा है। तो हमने आपको बताया योगी के मुस्लिमों के प्रति प्रेम के बारे में कि आज हिंदुत्व की निशानी का गढ़ बन चुका गोरखनाथ पीठ कभी मुस्लिम जोगियों का केंद्र था। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.